नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन्स के सवालों को देखेंगे और आज मैं बहुभुज के सभी सवालों को टाइप बाय टाइप बताऊंगा। मेरा पहला टाइप है n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। यानी बहुभुज की भुजाएं दी गई हों तो आपको उनके विकर्णों को कैसे बताना होगा, कैसे निकालना होगा, उसका तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे मैं निकाल के बताऊंगा दोस्तों आपको बहुभुज के विकर्ण को निकालने का क्या तरीका होता है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भुजा दी रहेगी उस भुजा का करेंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे 3 गुणे भुजा और इसके बटे कर देंगे 2। इस प्रकार से दोस्तों हमारे बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकलकर हमारे सामने आ जाती है। तो चलिए दोस्तों इस बहुभुज के विकर्ण के सूत्र पे हम सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है मेरा, एक चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। हमें दिया गया है कि चतुर्भुज यानी कि भुजा की संख्या यानी n बराबर 4। तो विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो विकर्ण बराबर आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे भुजा की संख्या यानी 4 और इसके बटा में कर देंगे 2 बराबर आ जाएगा 16 माइनस का 4 तिहाई 12 और बट्टे में आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 4/2 बराबर आ जाएगा 2 से 4 को काट देंगे तो 2। यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2। जैसे चतुर्भुज बनता कैसे दोस्तों, ऐसे ही बनता है चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज है। तो इसके 2 भुजाओं को देखिए, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो 1 विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो 2 विकर्ण। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही सत्य है। हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं भुजा का स्क्वायर माइनस 3 गुणे भुजा बट्टे 2 करके। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। तो n का वैल्यू कितना दिया है 8। ठीक, तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण की संख्या बराबर हो जाएगी, विकर्ण बराबर यानी विकर्ण की संख्या बराबर हो जाएगी 8 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है भुजा का स्क्वायर होता है यानी कि n का स्क्वायर माइनस का 3n और बट्टे 2। यही तो फार्मूला है। तो इसी फार्मूले में रखिए 8 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 8 और इसके बटा में कितना कर देंगे 2। तो यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस 8 3 को 24 और बट्टे में आ जाएगा 2। 64 में से आप 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 40 और बट्टे में 2 बराबर आ जाएगा 20। 2 से 40 को काटेंगे तो कितना आएगा 20। यानी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है तो 20 विकर्ण होते हैं। एक अष्टभुज में कुल 20 विकर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल मेरा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यानी भुजाओं की संख्या यानी 100, n की वैल्यू कितना दे दे 100 दे दिया हो तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विकर्ण बराबर आपको मैं तरीका बता चुका हूँ कि भुजा का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और माइनस कर दीजिएगा भुजा का 3 गुना यानी 3 गुणे 100 और बटा में कितना रहेगा तो 2। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000 माइनस 300 और इसके बटा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 में से 300 घटा देंगे तो 9,700 और बटे में कितना आ जाएगा 2। और यहाँ से जब इसको हम कट कर लेंगे 9,700 का जब हम आधा करेंगे तो आएगा 4, 8, 5 और 0 यानी कि 9700 में 2 से भाग करने पे 4850 आता है। यानी कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है 4850।
तो हमारा फर्स्ट टाइप था दोस्तों, जिसमें हम लोग बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी रहेगी तो विकर्णों की संख्या निकालते हैं। अगला हमारा टाइप है जो हम आगे देखेंगे अभी। अगला टाइप 2 है कि n विकर्णों वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अब आपको बहुभुज में विकर्णों की संख्या दिया रहेगा और आपको भुजाओं की संख्या पूछ लेगा। जो पहला टाइप पढ़े हैं जस्ट उसका विपरीत ये दूसरा टाइप है। वहाँ पे भुजाओं की संख्या दी गई थी और यहाँ पे आपको विकर्णों की संख्या दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब विकर्णों की संख्या दिया रहेगा तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है कि डी यानी डायगोनल विकर्ण बराबर होता है n स्क्वायर माइनस का 3n/2। अब हमें n को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 3n बराबर 2d या n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 2d बराबर 0। इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारे भुजाओं की संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक बहुभुज में 2 विकर्ण हैं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो इस फार्मूले में रख दीजिए n स्क्वायर माइनस का 3n और माइनस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितना दे रखा है तो 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 4 बराबर 0। अब 4 का ऐसा फैक्टर ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पे 3 हो जाए और गुणा करने पे 4 हो जाए। तो हम जानते हैं कि n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 1n माइनस 4 बराबर 0। यहाँ 1n होगा, यहाँ से n कामन ले लेंगे तो n माइनस का 4 और यहाँ से प्लस 1 कामन लेंगे तो n माइनस का 4, यानी 2 गुणनखंड आ गए n माइनस का 4 और n प्लस का 1 और दोनों बराबर क्या होगा 0। एक बार हम n बराबर 4 लेते हैं तो n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर आएगा 4। और एक बार n प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर आएगा माइनस का 1। आपको दोस्तों पता है कि किसी बहुभुज की भुजा माइनस में नहीं होगी, इसलिए यह क्या हो जाएगा अमान्य। इसका मतलब बहुभुज में कितनी भुजा होगी तो 4, यानी कि जिस बहुभुज के पास 4 भुजा होगी उसमें कितने विकर्ण होंगे 2। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो हम फार्मूला रख देंगे n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2 गुणे विकर्णों की संख्या यानी 27 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 54 बराबर 0। 54 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 54 आए। तो n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 6n, देखिए दोनों के बीच का अंतर माइनस 3n होगा और माइनस 54 बराबर का 0। n कामन कर लेंगे तो n माइनस 9 आएगा, प्लस 6 कामन करेंगे तो n माइनस 9 आएगा बराबर 0। हमारा यहाँ पे आएगा n माइनस का 9 और एक ब्रैकेट में आएगा n प्लस का 6 बराबर 0। यदि n माइनस 9 बराबर 0 तो n बराबर 9 और यहाँ देखेंगे यदि n प्लस 6 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 6। आपको पता है कि बहुभुज की भुजा माइनस में नहीं होगी, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा और n बराबर 9 यह क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज आपने बहुभुज से संबंधित 2 टाइप देखें। पहला टाइप विकर्णों की संख्या निकालना और दूसरा टाइप विकर्णों की संख्या दी रहे तो भुजाओं की संख्या निकालना। तो मैथ के ऐसे ही मज़ेदार ट्रिकी सवालों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।